हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल जीकेबी में स्वागत है। आज हम बीकॉम और सीए के बच्चों के लिए एक नया सैलरी का टॉपिक लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सैलरी में जो टैक्स चार्ज होते हैं, टैक्स इज चार्ज ऑफ इनकम अंडर सैलरी। ठीक है, इसमें हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहले तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। इफ़ देर इज़ अ नेसेसिटी एक्सिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज़ वेरी नेसेसरी पॉइंट ऑफ टैक्स चार्ज इनकम अंडर हेड सैलरी। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है वेयर द एम्प्लॉयर इज़ बाउंड टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय होता है उसको वो बांधा हुआ होता है एम्प्लॉयर का काम करने के लिए, उससे एम्प्लॉयर का काम करना ही पड़ता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है उस पर ऐसा होता है कि पर्सन जो काम कर रहा है वो बाउंड नहीं होता है कि उसे मतलब काम करना ही है। वो चाहे तो काम कर सकता है, नहीं चाहे तो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता है। ये फ़र्क है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में। पर हमें सैलरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसके एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मिस्टर ए है, वो उसने शॉर्ट फिल्म्स ABC लिमिटेड में काम कर रहा है और उसको मंथली सैलरी मिलती है 1 लाख और उसके वर्किंग आवर्स 10 आवर्स है। उसको 10 आवर्स में काम करना ही है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मिस्टर ए है, उसने T सीरीज़, जी सिनेमा, NDTV टाइप कई सारे कंपनीज है शॉर्ट फिल्म्स के, उनके साथ उन्होंने ये रिलेशन रख रखा है कि वो पर फिल्म चार्ज करेंगे। उसने पर फिल्म, जैसे एक फिल्म का वो 1 लाख चार्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने पर फिल्म बेसिस चार्ज है। सो इसमें जो मिस्टर ए है वो बाउंड नहीं है काम करने के लिए। उसे ये ज़रूरी नहीं है कि उसने एम्प्लॉय का काम करना ही है, एम्प्लॉयर का काम करना ही है। वो चाहे तो कर सकता है अपनी फिल्म में, नहीं चाहता तो नहीं कर सकता। ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। सो हमें इसका डिफरेंस पता लग गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है। आगे सैलरी में हमें होना चाहिए रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मास्टर की डायरेक्ट सुपरविज़न, कंट्रोल होना चाहिए किस पर? एम्प्लॉय पर, जिसे हम कह सकते हैं सर्वेंट पर। जैसे मास्टर और सर्वेंट टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उसे वो काम करना ही पड़ेगा जो एम्प्लॉयर कह रहा है, वर्क रिलेटेड जो उसने वर्क निर्धारित किया हुआ है उसका काम करना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट का होना चाहिए। पर शुड नॉट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सैलरी के हेड में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। जैसे जो प्रिंसिपल होता है वो इंस्ट्रक्शंस को इशू करता है और जो एजेंट होता है वो इज़ फ्री टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस। लाइक जो प्रिंसिपल है उसने काम दे दिया कि तुमने करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और एजेंट है वो भी फ्री है कि उसे लेनी है तो वो इंस्ट्रक्शंस ले सकता है, नहीं लेनी तो नहीं ले सकता है। ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर ए कंसाइनर है दिल्ली का, उसने मिस्टर बी को जो मुंबई में है कंसाइनी, उसको 100 यूनिट सेंड कर दिए। तो उसने ये कहा कि 120 रुपये पर यूनिट के मिलेंगे। इसके लिए मिस्टर बी है जो बाउंड नहीं है कि उसने मिस्टर ए का काम करना ही है। वो चाहे तो सेल कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। जब वो सेल करेगा उसे पैसे मिल जाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेंगे। सो इसे हम प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कह देते हैं। ये नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप सैलरी हेड में। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि कमीशन बेसिस हो जाता है कि जब तुमने ये काम करना है तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, नहीं करना है तो नहीं मिलेंगे। सो इट्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ नॉन एज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये नहीं होना चाहिए। और इसके सैलरी के एक स्पेशल केसेस भी हैं जो आपको जब हम पढ़ लेंगे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए।